जमीन पर बैठकर अपने हाथों से मिट्टी समेटते हुए लोगों को देखकर आप आश्चर्यचकित जरूर हो रहे होंगे। आपके जहन में सवाल होगा कि आखिर यह लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो आइए हम आपके सभी सवालों के जवाब देते हैं। भरी रात को जमीन पर उठा यह जनसैलाब कोई मिट्टी नहीं उठा रहा है, ये तो जमीन पर फैली रंगोली को अपने हाथों से समेट रहे हैं। आखिर समेटे भी क्यों ना, क्योंकि यह वह रंगोली है जिसमें साईं बाबा के तत्व शामिल है। जी हाँ, रामनवमी उत्सव में साईं बाबा के शिरडी में विश्व की सबसे बड़ी साईं के रंगोली का निर्माण किया गया था। शिरडी के 2 एकड़ क्षेत्र साईं नगर मैदान में करीब 10 दिनों तक दिन रात मेहनत कर 100 कलाकारों ने साईं बाबा 40,000 वर्ग फीट की अभूतपूर्व रंगोली का निर्माण किया था। रामनवमी के दिन से इसे भक्तों को दर्शन और देखने के लिए खुला किया गया। इस दौरान यह साईं की सबसे बड़ी रंगोली प्रतिमा होने के कारण इसे रिकॉर्ड भी हासिल हुआ। 7 दिनों तक यह रंगोली भक्तों को आकर्षित करती रही। जमीन पर बनी यह रंगोली में पूजा विधि से साईं तत्व शामिल किए गए थे, इसीलिए इसका विसर्जन करना भी जरूरी था। रामनवमी उत्सव समिति ने इसे जैसा स्थापित किया था वैसा ही विदा भी किया है। रात को सभी भक्त और स्थानीय निवासी एक साथ मैदान पर जमा हुए। रंगोली के चारों ओर दिए जलाकर साईं के जयकारे लगाए। साईं रंगोली की पद छिड़ाकर नम आँखों से बाबा की रंगोली को विदा किया गया। रामनवमी उत्सव की सांगता हो चुकी है। जिस भाव से शास्त्रोक्त साईं बाबा का आवाहन इस शिरडी की भूमि में किया गया, उसी शास्त्रोक्त पद्धति से, उसी भाव विभोर मन से आज बाबा का यहाँ पे विसर्जन किया गया है। जैसे शास्त्रों के अनुसार मूर्तियाँ चांदी की होती है, सोने की होती है, पत्थर की होती है, पंचधातु की होती है, वैसे ही मृत्तिकामय मूर्ति मतलब मिट्टी से बनी हुई मूर्ति भी होती है। यहाँ पे रंगोली से बनाई हुई यह बाबा की प्रतिमा मृत्तिकामय प्रतिमा है और मृत्तिकामय प्रतिमा का शास्त्रों के अनुसार शिरडी गांव वालों ने मिलकर आवाहन किया, जिसमें आवाहन के मंत्र के उच्चारण के साथ प्राण प्रतिष्ठा की गई और उसी तरह विसर्जन के मंत्रों के साथ बाबा का जो साई तत्व है, जो साई राम तत्व है, वो इस मूर्ति से निकाला गया, उसका विसर्जन किया गया। पुनरा गमना यचो हे साईनाथो पुनरा गमना यचो। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं बाबा की जय। साईं बाबा की जय। साईं रंगोली में साईं तत्व का आवाहन किया गया था। शास्त्र के अनुसार उसकी पूजा हुई थी, इसीलिए उसी शास्त्र पद्धति से रंगोली की समाप्ति की गई है। जो मिट्टी है ये अब साधारण मिट्टी नहीं है, ये बाबा को धारण की हुई, साईं तत्व को धारण की हुई यह मिट्टी आज शिरडी के कोने कोने में बिखरने वाली है। शिरडी की मिट्टी बाबा के आगमन कर होने से, बाबा के चरण पड़ने से ही पवित्र हो चुकी है, इसमें कोई दोहराय नहीं है। लेकिन आज 100 साल के बाद फिर से बाबा शिरडी के मिट्टी में प्रकट हुए और वही मिट्टी शिरडी के कोने कोने में, हर घर में बिखरने वाली है। उपस्थित श्रद्धालुओं ने साईं प्रतिमा में उपयोग की हुई रंगोली को नम आँखों से अपने हाथों से समेटा है। क्या बच्चे क्या बूढ़े, सभी बाबा की रंगोली को
अपने घर ले जाने के लिए मैदान में उतरे। भक्तों की मान्यता है कि यहाँ बनी साईं की छवि में साक्षात बाबा का वास है। साईं की यह रंगोली प्रतिमा देखकर मन में सुकून और शांति होती थी। इसीलिए रंगोली के कण कण में साईं बसे हैं, जिसे प्रसाद समझकर भक्त घर ले जा रहे हैं। यहाँ साईं बाबा की जो रंगोली निकाली थी, उस साईं बाबा की रंगोली के कण कण में साईं बाबा बसे हुए थे। हम लोग रोज़ यहाँ पर बैठते थे, मानो एक शक्ति हो जो हमें यहाँ खींचती थी। आज वो रंगोली हम अपने साथ लेकर घर पे लेके जा रहे हैं। जिस वक्त त्यौहार होंगे उस वक्त हम ये रंगोली निकालेंगे, मानो ऐसा लगेगा कि बाबा खुद हमारे साथ उस रंगोली को पिरो रहे हैं। और साईं बाबा के साथ जो भी आनंद हमने यहाँ पे लिया है, वो आनंद हमें वहाँ रंगोली निकालते वक्त भी आएगा। यहाँ पे साक्षात ऐसा लगता था कि बाबा खुद आए हुए हैं, इस रंगोली में समाये हुए हैं। क्योंकि जब हम मंदिर में जाते हैं तो हमें वहाँ समाधान मिलता है, जैसे तो हम यहाँ आते थे तो हमें भी वही समाधान यहीं पर भी मिलता था। तो मानो हम वो समाधान बाबा दोनों ही अपने साथ लेके जा रहे हैं। मतलब एकदम अंतर्करण भर गया बाबा को देखते हुए कि आज हमें ये सब कुछ अपने साथ समेट के लेके जाना है। बहुत दुख हो रहा है कि रोज हम यहाँ आते थे, बहुत ही शब्द ही नहीं है कहने के लिए, क्या कहे क्या नहीं, कि हम यहाँ पर वापस नहीं आ सकेंगे अभी। ये दुख सबसे बड़ी बात है हमारे लिए। लेकिन खुशी भी है रंगोली। हाँ, एक खुशी और भी है कि बाबा को हम अपने साथ। आज महाराज के गुरु के हाथों से उनकी जो है पूजा की गई है, और पूजा के बाद सब रंगोली जमा करके सब घर पे ले जा रहे हैं अपने अपने। और वो रंगोली हम जब भी कई उत्सव होंगे, दिवाली, दशहरा वगैरह, हम वो रंगोली हमारे घर के रंगोली में मिक्स करके हमें ऐसा लगे कि साक्षात साईं बाबा वहाँ पे घर में हमारे आए हुए हैं और हमारा उत्सव हो एकदम खुशी से बन जाएगा। और ये रंगोली का हम ऐसा उपयोग करेंगे। मैं कुछ बोल नहीं सकती, पर अंदर से बहुत दुख हो रहा है। इतने दिनों से रंगोली जिसने भी बनाई है उन्होंने बहुत मेहनत की है, और हम एक मिनट में सब साफ कर दिया। कण कण में बसे साईं को भक्त समेटकर अपना घर ले जा रहे हैं। रात के अंधेरे में चंद्रमा की शीतल छाया में बाबा की रंगोली थैलियों में भरी गई, ताकि आने वाले त्योहार में घर के सामने इसी रंगोली का उपयोग हो। साईं की रंगोली बनाने के लिए भले ही यंत्र तंत्र की ज़रूरत पड़ी हो, लेकिन जब इसे समेटने की बारी आई तो साईं को घर ले जाने वाले भक्तों के हाथों ने 2 एकड़ जमीन को कुछ मिनटों में साफ कर दिया। आखिर यही तो साईं भक्ति की ताकत है। ऐसे ही साईं बाबा के बारे में नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया तो अपने मित्रों और परिजनों को शेयर करें। ओम साई राम।